आज़ादी के 75 साल बाद भी रेवाड़ी शहर में ऐसी अप्रूव्ड कॉलोनी जिसमें आज तक सीवर लाइन नहीं। जी हाँ, सीवर व पेयजल लाइन के कायाकल्प के नाम पर 5 साल में 66 करोड़ रुपए खर्च किए, बावजूद इसके हालात बदतर। पार्षद ने लगाए घोटाले के आरोप, बोले हुआ भ्रष्टाचार, हो सीबीआई जांच या विजिलेंस जांच। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, अटल मिशन ऑफ रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना इस उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी ताकि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर शहरों का कायाकल्प किया जा सके और इसमें जलापूर्ति व सीवरेज प्रमुख प्रोजेक्ट थे। शहर के 500 व हरियाणा के 20 शहरों में रेवाड़ी शहर को भी शामिल कर सीवर व पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के तमाम दावे किए गए, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज शहर में पेयजल सप्लाई की बात हो या फिर सीवर व्यवस्था बदहाल नजर आती हैं। और अब ऐसे में रेवाड़ी में इस प्रोजेक्ट पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, शहर के वार्ड नंबर 24 के पार्षद नीरज कुमार ने तो इसमें घोटाले का आरोप लगाते हुए विजिलेंस या सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली है। और कहीं ना कहीं उनकी इस मांग को जायज भी देखा जा सकता है, क्योंकि वार्ड नंबर 24 की वाल्मीकि बस्ती की अनेक गलियों में आज तक आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी सीवर लाइन तक नहीं डाली जा सकी। और ऐसे में समझा जा सकता है कि बीते 5 साल के दौरान जो 66 करोड़ रुपए लगाए गए, आखिर वह खर्च कहां पर किए गए या फिर मिली भगत के चलते पूरे पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। बहरहाल अब लोगों का भी मानना है कि इस प्रोजेक्ट की जांच होनी चाहिए ताकि जिन अधिकारियों ने इसमें कोई धांधली की है तो उन पर कार्रवाई की जा सके। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या समस्या है आपकी यहाँ पे? ना नाली साफ होवे, ना सड़क पे सफाई नहीं होती है, और ना ऐसे ही यहाँ पे वो खड्डा खोदा पड़ा, उसी पे वहाँ में वो नाली वो पाइप टूटा पड़ा, उसकी वजह से उसमें से वो नहीं आता। पानी की लाइन है आपकी गली में? नहीं कभी आप लोगों ने शिकायत करी कि पूरे शहर में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए शहर में पाइप लाइन डालने के लिए, आपके यहाँ नहीं डली? किसको शिकायत की आपने? हमने तो कर ही दी, यहाँ पे लाइन डालने वाला आए थे तो इसलिए। माया जी, क्या परेशानी है आपको? जी पानी की लाइन नहीं है, मटका लेकर दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है यहाँ पर। कब से समस्या है आपकी? यहाँ कम से कम जब से हम आए, जब से है ही नहीं इसमें मोहल्ले में। अच्छा, किसी को शिकायत दी आपने कभी इसको लेकर? दी जी, कमेटी में भी शिकायत करी है, सरपंच जो ब्लॉक समिति है उनसे भी शिकायत कर चुके हैं, पार्षद को भी। अब क्या मांग करोगे आप? क्या यहाँ पर पानी की लाइन आनी चाहिए। सुनंदा। कौन सा मोहल्ला है आपका? रामपुरा मयूर विहार। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि सर जो छोटे छोटे सीवर के पाइपलाइन डाले थे वो इतने छोटे, 1-1 फुट तो है ही नहीं मेरे शायद, खड्डा बस्ती जो ये, तो इसमें इतने छोटे छोटे पाइप। माता जी, क्या नाम है आपका? संयोगिता है ये। तो क्या कहेंगे जिस तरह से आप सीवर की प्रॉब्लम आपकी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई देखो, ये तो प्रशासन को ठीक करनी चाहिए जिसके भी अंडर में आती है। क्या समस्या है वो? समस्या तो ये है ना, शिविर का पानी में हम तो 6 महीने तो कम से कम नहाते रहते हैं। अब गंदे पैरों से जाते ही कितना पानी भर जाता है, थोड़ा सा बरसात होती है। और नल का सिस्टम तो ऐसा है कि अभी से 1 दिन छोड़ 1 दिन आ रहा है, कभी 2 दिन छोड़। सीवर की क्या दिक्कत है? लाइन छोटी है, कब डली थी? लाइन छोटी है भाई, करीब 2-3 साल पहले डली थी। करीब 66 करोड़ रुपए शहर में इसलिए खर्च कर दिए गए ताकि जो जल निकासी की व्यवस्था बेहतर हो सके, लेकिन क्या क्यों? इधर तो नहीं हुआ। देखो इधर तो वो छोटी डली थी, वो ही रहेगा, इधर तो कोई आया नहीं। और देखो मेन रोड की प्रॉब्लम है। बाबूजी, क्या नाम है आपका और मोहल्ले का क्या नाम है आपके? मैं रामचंद्र वाल्मीकि, ये मोहल्ला कहे तो कुतुबपुर वाल्मीकि बस्ती, कुतुबपुर रेवाड़ी, वार्ड नंबर 24। क्या समस्या है आपकी? हमारे सीवर की समस्या है जी। ये कब से नहीं है सीवर यहाँ पे? शुरू से नहीं है हमारे पास।
करीब 66 करोड़ रुपए शहर में सीवर और पेयजल लाइन के लिए खर्च कर दिए गए। आप कह रहे हैं कि रेवाड़ी शहर की इस कॉलोनी में सीवर ही नहीं डला? सीवर डला ही नहीं है। हाँ, एक मिनट, इस कॉलोनी में नहीं डले हमारे। क्या कहेंगे इस विडम्बना को लेकर, जिस तरह से हालात इतने बदतर हैं? हालात तो इतने बेहतर है जी, ना तो कोई निकास है हमारा पानी का, लोगों के पास बड़ी बड़ी गलियां वहाँ पर है जो ये कच्ची होती है ना, वो है, उसके लिए ना तो कोई साधन है, वो खाली करने वाला कोई कच्चे वो है। बताइए क्या करे यार। आज़ादी का 75वां साल हम मना रहे हैं, 75 साल आज़ादी हो गए, आज तक सीवर लाइन नहीं होना, क्या कहेंगे? देखो जी, हमारे लिए क्या, एक मिनट, हमारे लिए क्या याद हुआ है? हमारे लिए तो अभी आज तक कुछ भी ना हुआ। जो सुविधा गवर्नमेंट कह रही है, अखबारों में दे रही है, हमारे लिए तो आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं है। देखो जी, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, अब हम है जो जैसे होता है, आदमी बहुत सुंदर, मोर सुंदर है, जब अपने पाँव की तरफ देखता है तो रोनी आ जाता है। मैंने पहले भी 1-2 बार सीएम विंडो पे भी दी, जब भी कोई वो नहीं हुई पैरवी इसकी, ऐसा में सरकार हाँ यस कर देती, करती कुछ नहीं, मतलब है जो। तो हमारी आपसे ये है कि भाई 75 साल मना, हमारे लिए क्या मन रहा है? जब हमारे लिए कोई वही नहीं है फैसिलिटी है, और हम हर वक्त साथ रहते हैं हर कामों में। लोगों का सीवर साफ करने वाले हैं, उनके घरों में नहीं है, ये तो होगी दीवार तक अंधेरा। नाम राधे श्याम है। कौन सा मोहल्ला है, कौन सा वार्ड है? मैं रामपुरा रोड खड्डा बस्ती में रहता हूँ। क्या समस्या है आप? समस्या ये है, ये अमृत योजना के तहत जो ये पाइपलाइनों का जो आया था, ये छोटे इतने बारीक बारीक पाइप लगा दिए हैं, जो कि बरसात आती है तो एक दिन में रुक जाते हैं, थोड़ी बरसात आने पानी भर जाता है, सीवर उधल जाते हैं, रोड सब उधर जाता है, घर के अंदर पानी चला जाता है सारा। करीब 66 करोड़ रुपए शहर में पाइपलाइन पे खर्च किए गए हैं, कितने आप सेटिस्फाइड हैं इस जो डाली गई? इसमें हमारे कुछ नहीं लगा है, ना पार्षद कोई सुनाई करता है, ना पार्षद आता है, ना देखता है। ऐसा पार्षद है, अब उसको ये ही नहीं पता कहाँ खड्डा है, पानी भर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसा पार्षद क्या करेगा? पार्षद को हम बार बार सुझाव देते हैं, साहब ये है, लेकिन पार्षद आता नहीं, देखता नहीं, क्या करेंगे। नगर परिषद को पाइपलाइन डालनी थी, वो तो पहले का ही काम था, तो उन्होंने डाली भी होगी, तो कितने संतुष्ट हैं जो पाइपलाइन डाली गई? पहले डाली थी लाइन, लेकिन वो छोटे 1-1 फुट के भीड़े हैं। वो कब डली थी वो? ये तो कम से कम 7-8 साल हो गए इसको डली हुई को, और आज से पहले डली थी। अब इनका करना चाहिए, चौड़े पाइप डालना चाहिए ताकि सीवर रुके नहीं। समस्या ये है कि थोड़ी बारिश आई वो जल गए, गड्ढे हो गए, बरसात होगी भर गया पानी, सफाई नहीं और नहीं कुछ नहीं, क्या करेंगे? हमारी तो कमेटी से पैसे लेती है, हाउस टैक्स लेती है, सफाई नहीं और नहीं, पानी नहीं, क्या करेंगे? ये समस्या है। ही समस्या सुलझाने के लिए तो कोई आता नहीं, सुझाव है नहीं। पार्षद को कहाँ गेल खोजते डोलेंगे अफसर। सीवर की क्या समस्या है आपके यहाँ? सीवर छोटे सीवर हैं, पानी मतलब सीवर ब्लॉक हो जाते हैं रुकने के कारण। कब ये सीवर लाइन कब डाली गई थी? ये तो हो गई जी 5-6 साल हो गए होंगे। बहुत छोटी लाइन है, थोड़ा सा ही कचरा होते ही रोड पे पानी भर जाता है, रोड भरा रहता है सारा। करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं सीवर लाइन पे ताकि बेहतर व्यवस्था की जा सके, लेकिन आप कह रहे हैं कि छोटी है, क्या कहेंगे इसको लेके? ऐसी जो छोटी बिल्कुल 6 इंची 9 इंची पाइप डाल रखी है, उसमें कहाँ से पानी निकलेगा? मेन लाइन में ही 1 फुट का होगा ज़्यादा ज़्यादा। और आप एक व्यापारी दुकानदार में, क्या समस्या है यहाँ पे और क्या समस्या? यही है जी, एक तो ये पोल है यहाँ, इसकी वजह से जाम लगता है, बच्चों की बस वगैरह आती है तो भीड़ में यहाँ जाम लगता है, पानी भर जाता है, थोड़ी सी बारिश आते ही सीवर का पानी रोड पे आ जाता है। हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं जो आज हमारी बाढ़ की समस्या के प्रति जो एक जा के और एक अच्छी विचारधारा ला रहे हैं लोगों के बीच में, और हर चीज़ को एक नए अंदाज में और एक सच्चाई के साथ रूबरू करवाने की कोशिश जो हो रही है, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है। और दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अमृत वाली योजना में करीब 66 करोड़ रुपए सीवर और पेयजल पे खर्च करने का दावा हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप भी शहर में रहते हैं, बाढ़ भी आपके शहर के अंदर ही है, कि एक भी लाइन नहीं डली, किसको दोषी मानते हैं, इसको क्या मांग करते हैं आप? ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे उधर सारे मेरे हरिजन लोग, अपने मेरी एससी वर्ग के, अपने छोटे तत्व के लोग हैं जो अपने मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं, और उनको आए दिन समस्या का सामना करना पड़ता है सीवर लाइन नहीं होने के कारण। और 12वीं बस्ती में आज तक सीवर लाइन नहीं डाली गई,
और यहाँ तक कि कुछ ऐसी वार्ड की गली है जो उसमें सीवर लाइन नहीं डाली गई, और एक गली ऐसी थी जब सीवर लाइन डालने के लिए आए थे, और आज यही समय था, आज का ही समय था, दिवाली के आसपास का दिन था, तो वो बोले कि भाई हम ये मड़वा नहीं उठाएंगे, मड़वा आपको उठाना पड़ेगा और सीवर लाइन हम डाल देंगे। तो खुदाई करने आए थे और फिर वो सीवर लाइन भी डाल के गए, और काम सारा कागजों में हुआ है। आप इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, किसको शिकायत की है आपने अभी तक और क्या मांग करते हैं आप इसमें? जी भ्रष्टाचार तो है हीरेवाड़ी में, और मैंने शिकायत अपने गोगिया जी को लिखित रूप में दिया था, मैंने एप्लीकेशन दी थी शिकायत के रूप में, और उनसे ये मांग की थी भाई इसकी जांच कराई जाए। और ये हमने अपने मैडम चेयरमैन पूनम जी उनके संज्ञान में भी डाली हुई है, और भी जो भी हमने ग्रुप के माध्यम से भी डाली थी। और आज ही मैंने डीसी साहब डीएमसी अपनी मैडम, हमारी जो मैडम आई है अपने डीएमसी जी, उनसे भी निवेदन किया है कि भाई इसकी जांच की जाए। मेरे तो केवल यही मांग है कि इसकी जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए, और मैं सीएम के पास पत्र भी लिखूंगा इसके बारे में, और इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो नगर परिषद के द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो हुआ है, और मेरे वार्ड जो कि मेरा एससी वार्ड है और उसके साथ हमेशा भेदभाव होता है, तो यहाँ तक कि मेरे उधर फ्लाईओवर की सीढ़ी है वो तक नहीं लग पाई, और अधिकारी केवल गुमराह करते हैं। चेयरमैन से मैंने बात की मैडम से, तो वो कहती है एक्सीडेंट होने का खतरा है, जबकि बिना फ्लाईओवर के काफ़ी बार बिना सिड्डी होने से की वजह से कई बार एक्सीडेंट हो चुका, हादसे हो चुके हैं। रामपुरा चौक पे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, मगर फ्लाईओवर की सिड्डी आज तक नहीं बनी।